क्या आपने कभी सुना है कि एक आदमी अपने पूरे गांव की पहचान बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दे? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक गरीब गांव का लड़का क्रिकेट खेलते खेलते पहलवान बनता है, पहलवानी छोड़कर धावक बनता है और आखिर में पूरे देश का दिल जीत लेता है। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आखिरी मोड़ आपको रुला देगा। बात है 80 के दशक की, आंध्र प्रदेश के एक ऐसे गांव की जिसका कोई नाम ही नहीं है। लोग उसे कोंडा किंदा ऊरू यानी घाटी के नीचे का गांव कहकर बुलाते हैं। इस गांव के पास न कोई पहचान पत्र है, न कोई सरकारी रिकॉर्ड। यहाँ के लोग मानो इस दुनिया के नक्शे पर हैं ही नहीं। इसी गांव में रहता है एक जोशीला नौजवान जिसका नाम है पेड्डी। पेड्डी बहुत गरीब है, लेकिन उसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला जादू की तरह चलता है। पैसों की तंगी के चलते वह कोई एक टीम की तरफ से नहीं, बल्कि जो टीम सबसे ज्यादा पैसा दे उसकी तरफ से खेलता है। वह एक तरह से क्रिकेट का मजदूर है। बोली लगती है और वह उस टीम के लिए मैदान में उतर जाता है। गांव के आसपास दो बड़े इलाके हैं, विजयनगरम और बोबिली। दोनों की टीमें पेड्डी को अपनी तरफ खींचने के लिए बोली लगाती रहती हैं, लेकिन पेड्डी हमेशा राम बुज्जी की टीम को चुनता है, चाहे बोबिली टीम 1 रुपया ज्यादा ही क्यों न दे। ऐसा नहीं है कि पेड्डी को राम बुज्जी से कोई खास लगाव है, असली वजह कुछ और है, और वो वजह है अच्छी अम्मा। अच्छी अम्मा गांव के एक बड़े नेता की बेटी है, जो अपने पिता को एमएलए बनाने के लिए प्रचार करती फिरती है, जबकि राम बुज्जी का बाप पहले से ही एमएलए की कुर्सी पर बैठा है। यानी अच्छी अम्मा और राम बुज्जी की लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं, बल्कि इज्जत की लड़ाई बन जाती है। और यह लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को सरेआम बेइज्जत करने लगते हैं। पेड्डी दिल से अच्छी अम्मा को चाहता है, इसलिए वह राम बुज्जी की टीम से खेलकर परोक्ष रूप से उसका साथ देता कोशिश करता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, एक दिन मैदान पर ही पेड्डी को बुरी तरह अपमानित किया जाता है। उसकी काबिलियत को नीचा दिखाया जाता है। उसे ऐसे बेइज्जत किया जाता है जैसे वह इंसान न होकर सिर्फ एक बिकाऊ खिलाड़ी हो। यह अपमान पेड्डी के दिल में गहरा घाव बना देता है। ठीक उसी वक्त गांव के पहलवानी अखाड़े के उस्ताद गौरनायडू की नजर पेड्डी पर पड़ती है। गौरनायडू देखता है कि इस लड़के के अंदर जो जज्बा है, जो ताकत है, वह कुश्ती के लिए बनी है। उस दौर में कुश्ती का खेल धीरे धीरे अपनी चमक खोता जा रहा है। कोई नौजवान उस तरफ रुख नहीं करना चाहता, लेकिन गौरनायडू को पेड्डी में उम्मीद की एक किरण दिखती है। वह पेड्डी को अपने अखाड़े में बुलाता है और यहीं से शुरू होता है पेड्डी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़। पेड्डी क्रिकेट का बल्ला छोड़कर कुश्ती के मैदान में उतरता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने शरीर को तोड़ मरोड़ कर एक असली पहलवान का शरीर बनाता है। उसके पसीने में, उसकी चोटों में, उसकी हर सांस में अब सिर्फ एक ही सपना है, खुद को साबित करना, यह दिखाना कि वह सिर्फ बिकने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक असली चैंपियन है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दूसरी तरफ गांव का एक बुजुर्ग है जिसका नाम है अप्लासुरी। अप्लासुरी पिछले 30 सालों से एक ही सपना देख रहा है। वह चाहता है कि उसके गांव कोंडा किंदा ऊरू में एक रेलवे स्टेशन बने। उसके लिए यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यह उसके गांव की पहचान है, उसके लोगों के वजूद का सबूत है। 30 साल से वह हर सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहा है, हर अधिकारी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका गांव नक्शे पर है ही नहीं, तो सरकार उसके लिए कुछ क्यों करे। अप्लासुरी की यह जिद, यह जुनून धीरे धीरे पेड्डी के दिल में भी उतरने लगता है। पेड्डी को एहसास होता है कि यह लड़ाई सिर्फ उसके अपने अपमान की नहीं है, यह लड़ाई पूरे गांव के अस्तित्व की है। अब पेड्डी की कुश्ती सिर्फ एक खेल नहीं रह जाती, वह उसके गांव की आवाज बन जाती है। पेड्डी अखाड़े में उतरता है, एक के बाद एक मुकाबले जीतता है, उसका नाम दूर दूर तक फैलने लगता है। लोग अब उसे सिर्फ एक बिकाऊ खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक असली योद्धा मानने लगते हैं। लेकिन जब सब कुछ सही दिशा में जाता दिख रहा होता है, तभी जिंदगी एक और भयानक मोड़ लेती है। डॉक्टर पेड्डी की जांच करते हैं और उसे एक चौंकाने वाली खबर देते हैं। उसके पैर में एक गंभीर चोट है, इतनी गंभीर कि अगर वह आगे भी कुश्ती लड़ता रहा तो उसका पैर हमेशा के लिए खराब हो सकता है। डॉक्टर साफ मना कर देते हैं कि वह अब कुश्ती के मैदान में कभी नहीं उतर सकता।
यह खबर पेड्डी के लिए किसी बिजली गिरने से कम नहीं होती। जिस सपने के लिए उसने अपना शरीर, अपना पसीना, अपनी जवानी झोंक दी थी, वह सपना उसकी आंखों के सामने चकनाचूर होता दिख रहा है। लेकिन पेड्डी वह इंसान नहीं है जो हार मान ले। उसके अंदर की आग बुझी नहीं है, बस उसकी दिशा बदलनी बाकी है। वह टूटता है, बिखरता है, लेकिन फिर खुद को समेटकर एक नए रास्ते की तलाश शुरू करता है। कुश्ती का मैदान भले ही उससे छिन गया हो, लेकिन उसके पैरों में अब भी दौड़ने की ताकत बाकी है। यहीं से पेड्डी अपने आप को एक धावक के रूप में ढालना शुरू करता है। दौड़ने के मैदान में अपनी नई पहचान बनाने के लिए जी जान लगा देता है। यह सफर आसान नहीं है, हर कदम पर दर्द है, हर दौड़ में पुरानी चोट का खतरा मंडराता रहता है। लेकिन पेड्डी के मन में अब सिर्फ एक ही जिद है, अपने गांव के लोगों को, अप्लासुरी के 30 साल के सपने को हकीकत में बदलना। धीरे धीरे पेड्डी की मेहनत रंग लाने लगती है। उसका नाम सिर्फ गांव या जिले तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसे मुकाम की तरफ बढ़ने लगता है जहां उसका सामना देश के सबसे बड़े खिलाड़ियों से होने वाला है। इस पूरे सफर में उसका साथ देती है अच्चियम्मा, जो अब सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दोनों के बीच का रिश्ता समय के साथ और गहरा होता जाता है। हर मुश्किल घड़ी में अच्चियम्मा पेड्डी के साथ खड़ी रहती है। दूसरी तरफ अप्पलासुरी की उम्र अब ढलान पर है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी चमक है, वही सपना जिंदा है। वह हर दिन पेड्डी की एक एक खबर सुनता है। उसकी हर जीत पर उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे पता है कि यह लड़का अब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए दौड़ रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंचती है जहां पेड्डी की मेहनत उसे एक ऐसे बड़े मंच तक ले जाती है जहां पूरे देश की निगाहें उस पर टिकी होती हैं। ये वह पल है जिसका पूरा गांव, अप्लासुरी, अच्चियम्मा, गौरनायडू सब बरसों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन क्या पेड्डी अपने बचपन के अपमान का बदला ले पाएगा? क्या अप्लासुरी का 30 साल पुराना सपना आखिरकार पूरा होगा? क्या कोंडा किंदाउरू को वह पहचान मिल पाएगी जिसके लिए इतने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी? इस सफर में पेड्डी को कई कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कई अपनों को खोना पड़ता है, कई बार वह टूटकर बिखर जाता है, लेकिन हर बार वह अपने गांव के चेहरों को याद करके, अप्लासुरी की उम्मीद भरी आंखों को याद करके फिर से खड़ा हो जाता है। आखिरी मुकाबला सिर्फ एक खेल का मैदान नहीं रह जाता, वह एक ऐसी लड़ाई बन जाता है जहां एक तरफ पूरा सिस्टम है, ताकतवर लोग हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जिसके पास सिर्फ अपना जज्बा और अपने गांव का भरोसा है। पेड्डी की यह आखिरी दौड़ सिर्फ मेडल जीतने की दौड़ नहीं है, यह उन हजारों बेनाम, बेपहचान लोगों की आवाज बनने की दौड़ है जिन्हें दुनिया ने कभी गिना ही नहीं। जैसे जैसे यह दौड़ आगे बढ़ती है, हर सांस के साथ तनाव बढ़ता जाता है, दर्शकों की सांसें थम जाती हैं, और अंत में जो होता है वह किसी को भी भावुक कर देने के लिए काफी है। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की जीत की कहानी नहीं है, यह उस भरोसे की कहानी है जो एक बूढ़ा आदमी 30 साल तक अपने सीने में पाले रखता है। यह उस प्यार की कहानी है जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहता है, और यह उस जज्बे की कहानी है जो हार को भी जीत में बदल देता है। पूरी कहानी में असली मोड़ कहाँ आते हैं, अप्लासुरी का सपना आखिर में किस हाल में पूरा होता है, और पेड्डी की आखिरी दौड़ का नतीजा क्या निकलता है, यह जानने के लिए आपको यह पूरी फिल्म खुद अपनी आंखों से देखनी चाहिए, क्योंकि इस कहानी की असली ताकत, इसके भावुक पल सिर्फ शब्दों में बयान नहीं हो सकते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।